Hello students, welcome back to your science class. Okay, so now we have almost reached the end of the chapter. Okay, so in the last video I was telling you what do the biodegradable and non-biodegradable substances mean, and why is plastic non-biodegradable. Okay, that it cannot be decomposed by the microorganisms present in the soil. Okay, so it cannot be broken down into simpler substances, and thus it is non-biodegradable. Okay, now the question is that why is it hazardous to the environment? If it is non-biodegradable, then why is it posing a hazard or a danger to the environment? Why is it hazardous? Okay, it's OUS. Okay, hazardous. So the answer is that it remains in the environment for too long. Okay, it does not get decomposed. Okay, it, as you can see in the table in your textbook, okay, that there is a duration of time that's mentioned against each type of material, that this material gets decomposed in this much time. Okay, then you'll find that there is a table, right? So against plastic you can see several years. That several years could range from 100 to even 1000 years. Just think of it, from 1 century to 10 centuries. 1 century has 100 years in it. Okay, so it's like almost it may biodegrade under some circumstances, under some conditions it might biodegrade. Okay, but it's like too slow to notice. Okay, too slow to be noticed. One cannot notice it getting degraded. It is just too slow. Okay, so that is why we consider it to be non biodegradable. Obviously जब आप इतने सारा मतलब कचरा कूड़ा डाले जा रहे हो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, वो भी प्लास्टिक से भरा हुआ जो कि डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो वो तो इकट्ठा होता रहेगा एनवायरनमेंट में, है कि नहीं? अगर आपका डिग्रेड होने का जो उसका रेट है, ठीक है, यानी टाइम उसको जितना लगता है उस हिसाब से अगर आप उससे ज़्यादा मतलब अगर मान लो उसे 100 साल लगने हैं, ठीक है, डिग्रेड होने में, और आप उन 100 सालों में प्लास्टिक इतना ज़्यादा उसमें आप यूज़ करके उसमें डाल दोगे गार्बेज में, ठीक है, तो वो सारा पड़ा रहेगा एनवायरनमेंट के अंदर. इट वोंट गेट डिकम्पोज्ड, ठीक है, इट विल गेट कलेक्टेड इन द एनवायरनमेंट. वो इकट्ठा हो जाएगा एनवायरनमेंट में बहुत सारा, ठीक है. तो अब हमारे गार्बेज में प्लास्टिक कहाँ से आता है आप अच्छे से जानते हो. कोई भी फूड रैपर्स होते हैं, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट रैपर्स, वॉटेवर, ठीक है, जितना भी रैपर्स, पैकेजिंग वगैरह जो भी होती है, पन्नी होती है, कुछ भी होती है, वो सब कुछ प्लास्टिक का होता है. हम उसे फेंक देते हैं. जब फेंकते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है. आपने देखा होगा कि जितने भी कूड़ेदान बने हुए हैं, ठीक है, कूड़ेदान में कूड़ेदान वाली गाड़ी आती है, वहाँ पे डाल देते हैं. बड़े बड़े डस्टबिन्स रखे होते हैं, ठीक है, ऐसे डस्टबिन्स रखे होते हैं किसके? MCD के, ठीक है, फिर MC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डस्टबिन्स रखे होते हैं, ठीक है, या दिल्ली या फिर नगर निगम के. ओके, तो वो डस्टबिन्स जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है, एक ब्राउन कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है, ठीक है. जब आप, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होना चाहिए कि ग्रीन किसके लिए होता है, ब्राउन किसके लिए और ब्लू किसके लिए, ठीक है. ग्रीन इज़ बेसिकली फॉर, वहाँ पे ये समथिंग नोन एज सेग्रीगेशन, यानी सेपरेशन, ठीक है. सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करना, ठीक है. कहाँ पे अलग अलग करना? अभी तो वो बोलते हैं अपने घर से अलग अलग करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है. नहीं तो क्या होता है कि जब हम उसमें इकट्ठा सब कुछ एक साथ डाल देते हैं कूड़ेदान में, वहाँ पे अलग से वर्कर्स काम करते हैं कूड़ेदान में, जो कि इसको सेपरेट करते हैं. आपने देखा होगा कूड़ेदान में कई सारी गायें वगैरह आती हैं, कई सारे डॉग्स एंड कैट्स भी आते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे नीड समथिंग, राइट, दे फीड ऑन द गार्बेज. तो वो जितना भी बायोडिग्रेडेबल का माल है, जितना भी, ठीक है, जो भी वेस्ट, किचन वेस्ट है, वो तो सारा वो खा लेंगे.
बट उनको ये नहीं पता कि अगर वो प्लास्टिक खा लेंगे साथ में तो वो उनके पेट में जाके फंस जाएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सक्रीट भी नहीं कर पाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे उसको बॉडी में से, उनकी बॉडी में फंस जाएगा जिससे कि उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, जितने भी, क्योंकि हमें पता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वी एज ह्यूमंस नो कि इट विल नॉट डिकम्पोज, राइट, बट द एनिमल्स डोंट नो। So that is why it's always advisable to not throw any kind of plastic waste into your garbage, and always segregate or separate it from your home itself and then give it to the workers outside or whoever comes to collect the garbage. ठीक है, अगर आप खुद फेंकने जाते हो तो उसको सेपरेट करके जाओ। ओके, तो ये चीज़ें हैं। पेपर, आप फिर भी पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हो, कॉटन बैग्स, कपड़े के बैग्स यूज़ कर सकते हो, जूट बैग्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट प्लास्टिक इज़ नॉट मेंट फॉर थ्रोइंग। ठीक है, प्लास्टिक को 3R प्रिंसिपल, ठीक है, एक 3R प्रिंसिपल है आपकी बुक में लिखा, व्हाट इज़ 3R प्रिंसिपल। 3R स्टैंड्स फॉर 3R। ठीक है, 1 2 3। एक है रीयूज़, यानी दोबारा इस्तेमाल करो प्लास्टिक को, ये नहीं कि एक बार प्लास्टिक का बैग लेकर आए और फिर उसे फेंक दिया। नो, यू कैन यूज़ दैट बैग अगेन। ठीक है, एज अ कैरी बैग और एज अ पैकेजिंग बैग, जिसके लिए भी, बट प्लीज़ डोंट थ्रो इट आफ्टर वन यूज़, आफ्टर सिंगल यूज़। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट R। सेकेंड R है रिसाइकल। ओके, रिसाइकल का मतलब होता है कि एक तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट से दूसरी चीज़ बनाना। अगर आपने बॉटल का एक्सपेरिमेंट देखा हो, एक बॉटल को काट के बीच में से कई सारे उसके मॉडल्स बना सकते हैं, उसको कई डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ कर सकते हैं उसको एज ए डेकोरेटिव आइटम्स। इवन जो आपके प्लास्टिक स्ट्रॉज होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग इट कैन बी यूज एज अ डेकोरेटिव आइटम टू मेक सर्टेन डेकोरेटिव पीसेस, और टू, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना। एक चीज़ को, वो पहले सपोज बॉटल थी, आपने बॉटल को काट मार दिया, काट वाट के आपने उसमें से कुछ और, मतलब क्राफ्ट, कुछ और अपना क्राफ्ट करके उस पर आपने कुछ और बना डाला। ठीक है, विच कुड बी यूज एज अ डेकोरेटिव मटीरियल और समथिंग एल्स। ठीक है, अगर एक बॉटल एक टाइप की थी, काट के आपने उसको दूसरे टाइप का बॉटल बना दिया, स्टिल इट कैन बी यूज्ड, राइट। तो इट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़ों में से आप बैग्स बना सकते हो। ठीक है, पुराने कपड़ों को काट लो, काट के आप उनमें से बैग्स कार्व आउट कर सकते हो, मास्क बना सकते हो, बैग्स बना सकते हो। ठीक है, तो पुराने कपड़ों को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट इन दिस केस वी आर रिसाइकलिंग द ओल्ड क्लोथ्स। हम लोग एक तरह के कपड़े से दूसरी चीज़ बना रहे हैं, कपड़ा वही है बट सेम रॉ मटेरियल वही रहेगा। ठीक है, बट उसका एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। अच्छा, तो इसमें आपको एक और चीज़ बताई थी, एक्चुअली 3 नहीं 5R प्रिंसिपल है, 5 R's हैं। ठीक है, पहला रीयूज़ हो गया, फिर रिसाइकल हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो गया रिड्यूस, यानी प्लास्टिक का यूज़ कम करना। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो इसमें क्या है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्लास्टिक बनता है, ठीक है,
उनको क्या है कि अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा प्लास्टिक बनाएंगे। तो ऐसे क्या, जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होएगा उतना ज़्यादा ही वो एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सब लोग को नहीं पता है, वो लोग प्लास्टिक यूज़ करके उसको दोबारा एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, तो इस तरह प्लास्टिक एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है प्लास्टिक। ठीक है, तो उससे क्या है कि सब कुछ ना, मतलब एक तरह से वो क्लॉग कर देता है हर चीज़ को, मतलब फंसा देता है, एक्वाटिक लाइफ को फंसा देता है। किसी एनिमल ने खा लिया तो उसके अंदर क्लॉग हो गया, फंस गया मतलब। ठीक है, तो और वो एनवायरनमेंट के अंदर वो मतलब बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए वी हैव टू रिड्यूस इट्स यूज़। ठीक है, ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी कम हो सके। ओके, और ज़्यादा बने भी नहीं और ना ही वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा फैले। ओके, सो जो नेक्स्ट है आपका वो है रिकवर। ओके, कि अच्छा एक और चीज़ थी, रिड्यूस में आप ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हो प्लास्टिक के। जैसे कि आपको मैंने बताया क्लॉथ बैग्स हो गए। ठीक है, और प्लास्टिक की जगह आप जैसे कंटेनर्स हैं, बॉटल्स हैं, स्टील की बॉटल यूज़ करो। ठीक है, मटकाज यूज़ कर सकते हो आप पानी स्टोर करने के लिए, ज़्यादा अर्दन पॉट्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, मटके जो होते हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स की जगह आप स्टील के टिफ़िन यूज़ करो। ठीक है, स्टील के चमचे यूज़ करो, दैट इज़ मच मच बेटर। ठीक है, तो यू हैव टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक। फोर्थ है आपका रिकवर, यानी एक तरह से वो रिसाइकल की तरह ही हो गया बेसिकली। रिकवर इन द सेंस कि जो मौजूदा सिचुएशन है प्लास्टिक की, मतलब जो जैसे एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, हमें उसे किसी तरह हमें मतलब इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा कि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें और एनवायरनमेंट में जाने से रोक सकें। ठीक है, ताकि जो जितनी भी लाइफ है, जितने भी एनिमल्स हैं, वो उससे इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्लॉग कर देता है, मतलब सब कुछ फंसा देता है। तो इन द सेंस कि लाइफ वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है, कोई भी तरह की लाइफ, ना ही प्लांट्स, ना ही एनिमल्स, ना ही एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हो गई, तो इसलिए हमें यहाँ से रिकवर करना है। फिफ्थ वाला जो आपका है दैट इज़ रिफ्यूज़, यानी प्लास्टिक मत मना कर दो कि हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे। अगर कोई आपको प्लास्टिक का बैग दे रहा है शॉपकीपर, तो आप उसको मना करो कि नहीं, मैं अपना बैग खुद घर से लेकर जाओ। ठीक है, कपड़े का बैग लेकर जाओ, उसी में डलवा के लेके आओ। फिर अगर आपके पास ऑलरेडी प्लास्टिक का बैग है तो वो लेके जाओ, जिससे क्या कर रहे हो आप उसको रीयूज़ कर रहे हो, राइट। तो वो लेकर जाओ, कूड़े में प्लास्टिक मत फेंको। ठीक है, उसको आप रख लो। मैं पता क्या करती हूँ, जितने भी मेरे मतलब जैसे दाल के पैकेट्स होते हैं या कोई भी चीज़ का ऐसे प्लास्टिक का पैकेट, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको रख लेती हूँ। ठीक है, उसमें से फिर हम लोग कुछ क्राफ्ट्स की आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट करके हम कुछ डेकोरेटिव आइटम्स उसमें से बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें उसको रीयूज़ करना है। ओके, और इसमें रिफ्यूज़ करना इन द सेंस वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट प्लास्टिक फ्रॉम पीपल। ठीक है, वी डोंट हैव टू यूज़ देम। ओके, सो 5 आवर्स कौन से हैं? रिफ्यूज़, सॉरी, फर्स्ट आर है रीयूज़, यानी दोबारा यूज़ करना। ठीक है, सेकेंड आर है रिसाइकल, यानी एक तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट से दूसरा तरह का बनाना। ठीक है, तीसरा वाला आपका कौन सा है जिसमें आप वो करते हो, रिकवर। ठीक है, रिकवर हो गया, या फिर रिड्यूस कह लो। रिड्यूस है जिसमें हम कम कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूसेज कम कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है रिकवर, यानी ऑलरेडी जो जा चुका है एनवायरनमेंट में उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ वाला है दैट इज़ रिफ्यूज़, यानी मना करना और नहीं यूज़ करना प्लास्टिक और नहीं लेना। जो है उतना ही अभी रहने दो। ठीक है, उसी को हम टैकल कर लें, उसी को हम संभाल लें, वही बहुत है। ठीक है, और बढ़ने नहीं देना है। आपको पता है इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है कि वेस्ट, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पहाड़ बन जाते हैं ना, वेस्ट के पहाड़ बने होते हैं। दिल्ली में अपने पेरेंट्स से पूछना कि दिल्ली में कचरे का पहाड़ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह पे, 2-3 जगहों पे है। ठीक है, गार्बेज हीप्स कह लो उसको, कचरे के पहाड़ कहाँ कहाँ पे हैं। वो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें प्लास्टिक है, इतना ज़्यादा उसमें ऐसा मटेरियल है जो कि मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, इट इज़ टॉक्सिक।
ठीक है, और वो बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए वो पाइल अप हुए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो बढ़े जा रहे हैं, उसका पहाड़ बनता जा रहा है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ना, अलार्मिंग की बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, अलार्मिंग सिचुएशन। ओके, तो प्लीज़ आप अपनी हर एक इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट करता है उसका कोई ना कोई उसमें ज़रूर उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग अपनी जगह पे यही कर सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का यूसेज कम करें, रिसाइकल करें, रिफ्यूज़ करें, रिकवर करें, 5 आवर्स को फॉलो करें, ठीक है। और जो आपको मैंने डस्टबिन्स के बारे में बताया था, अब आपको मुझे बताना है कि कौन से डस्टबिन्स में हम कौन सा कूड़ा डालते हैं, ठीक है। हम लोग 3 टाइप के जो डस्टबिन्स होते हैं, ओके, एक होता है जो आपका ग्रीन होता है, एक होता है ब्राउन और एक होता है ब्लू, ठीक है। किस में कौन से टाइप का होता है? ग्रीन में आपको ऑलरेडी बता दिया था, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए होता है। ब्राउन किसके लिए होता है, ब्लू किसके लिए होता है, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके।